आज का अपना टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विचित्र है, जिसको सब लाइक भी करते हैं। कोई भी नाराज नहीं होता इससे, अगर किसी का लग जाए तो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं तुक्का, यानी तुक्का लगाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी रीट की एग्जाम है तो उसमें हमें तुक्के भी लगाने पड़ेंगे। तुक्का शब्द है वो वैसे बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है, संभ्रांत नहीं है, लेकिन सफलता का सूचक जरूर है। हम कहते हैं कि उसका तुक्का लग गया, इसका मतलब वो उस पार गया, और हमें यही तो करना है। तो इस शब्द से हमें ज्यादा नफरत नहीं करनी है। कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं होता जो बहुविकल्पात्मक परीक्षा में तुक्का नहीं लगाता हो। सारे प्रश्न किसी को नहीं आते, जितने चाहिए उतने कंफर्म किसी के नहीं होते, हमें अनुमान लगाना ही पड़ता है। इस अनुमान को ही हम तुक्का कहते हैं। अब ये बात अलग है कि इस तुक्का शब्द को आप साइंटिफिक कैसे बनाएं। ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है, साइंटिफिक है। जो पेपर सेटर है उसकी जो केमिस्ट्री है उससे मैच कैसे करे, वही तुक्का सही लगेगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि रीट की एग्जाम है, उसमें तुक्का लगाना आसान क्यों है। इसका सबसे पहला कारण है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग है, इसलिए खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अगर सही हो गया तो अच्छा ही है, तुक्का लग गया, ठीक है। दूसरा इसका जो बड़ा कारण है वो ये है कि इसमें इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें शिक्षण विधियों का ज्यादा जोर है, और शिक्षण विधियों में तथ्यात्मक प्रश्न कम आते हैं। आधे प्रश्न है वो अनुमान पर आधारित होते हैं। एक साइकोलॉजी का भी बोलबाला है, तो वहां भी क्या है कि फैक्ट प्रश्न कई बार तो आ जाते हैं लेकिन कई बार नहीं भी आते। तो हमें सोच समझ करके और विवेकपूर्ण होकर के तुक्का लगाना है, अंधाधुंध तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि हमें ये पात्रता परीक्षा पास करनी है। तो ये देखिए आप कि तुक्का लगाने की बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है। तो पहली बात तो मैं आपको इसमें आपको सावचेत करना चाहता हूं कि प्रथम प्रयास में ही तुक्का लगाने की न सोचें। कुछ तो क्या करते हैं कि दो प्रश्न आए फिर तीसरा नहीं आए तो कि करना तो है ही, कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में आप केवल वही प्रश्न करें जो आपको आ रहे हैं। आयांग उनमें से भी कुछ प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हमें जो आ रहे हैं वो आप कंफर्म प्रश्न है वो करें, ठीक है। अब यहां मैं आपको एक जो मैंने इसमें पूरा किया है, इस पर एक सर्वे किया है। ये मान लो आप पिछली जो रीट में पेपर आया उसका सर्वे किया, और जो सर्वे है वो आपके सामने भी है कि कौन से विकल्प पर तुक्का लगाएं। ये देखिए आप, तो इसमें कौन से विकल्प पर तुक्का लगाएं। तो सबकी राय भी है, जैसे मेरी राय भी है कि बी और सी हैं वो ज्यादा सेफ हो सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर ज्यादा होते हैं। लेकिन इससे दूसरे वाले में आप देखोगे तो ये बात सही नहीं है, लेकिन ज्यादातर में ये है, कुछ में ये नहीं है। ये देखिए आप, मेरे पास ये आंसर की है, पिछली बार रीट के आंसर की है। ये आपका साइकोलॉजी का पेपर है, इसमें 30 प्रश्न है। ये 30 प्रश्न हो गए, इसका जोड़ 30 है। ये देखिए आप, ये 30 है, 30 प्रश्न है। इसमें ए है वो 5 प्रश्नों का उत्तर है, ए 5 प्रश्नों का उत्तर है, बी 9 प्रश्नों का उत्तर है, सी 9 प्रश्नों का उत्तर है, डी 7 प्रश्नों का उत्तर है। इसका मतलब सबसे अधिक बी और सी है। ए को 100 में से 17% में ए आता है, 30% में बी, और सी भी 30% में, डी 23% में। ये पूरा एक कैलकुलेशन हम इसका कर सकते हैं, लेकिन दूसरे में ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ए का रेशियो बनस्पत इसके कम रहता है। वैसे तो ये ट्रेंड बदलते रहते हैं, और ये कोई, क्योंकि मैं भी तुक्के की बात कर रहा हूं तो मैं भी तुक्का ही लगा रहा हूं। ये मान लो आप लग भी जाए और नए भी लगे, तो मेरी बात पर आपको 100% विश्वास नहीं करना है। अपनी सोचनी है, अपने दिमाग को काम में लेना है, अपने इष्ट देव को भी याद करना है, ये सब चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बी और सी है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप बी और सी पर तुक्का लगाएं, लेकिन मैं अगर परीक्षा दूंगा तो लगाऊंगा। मैं मेरी बात आपको बता रहा हूं। दूसरा देखिए आप कि अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड पूरा कर लिया और समय बच गया, ये समय बचने की बात है, इस चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप प्रश्न छोड़ दें, कभी भी नहीं छोड़ना है। ये मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं। तो समय बच जाए तो आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी ने
फर्स्ट अटेम्प्ट में 75 प्रश्न किए, 150 प्रश्न आपके आएंगे पूरे। प्रश्न कितने हैं? 150। उसने प्रश्न कितने कर दिए? 75। ठीक है, अब 75 प्रश्न में वो थोड़ा सा देख लेगा, गिनने नहीं है, गिनने में बहुत टाइम लगेगा। उसमें आप देख लो कि ए ज्यादा है, बी ज्यादा है, सी ज्यादा है, डी ज्यादा है। मैं इसकी आपको बात बताता हूं कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसमें ए बी सी डी, तो ए उसने उसके 10 में आया है, 10 में क्या आ गया? ए आ गया, और बी है वो 20 में आ गया। ये ए है वो 15 कर देते हैं, ये 15 है, बी है इसमें ये 20 में आ गया, और सी है वो 10 में आया, और डी 25 में आ गया। डी क्या आ गया? 25 में। अब इसमें जो सबसे कम बार आप क्या है उसके चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि 150 प्रश्न अगर है तो हम अगर 4 का भाग इसमें दे दें, 150 में 4 का भाग दे दें तो ये 37.5 यानी 37-38 आते हैं। इसका मतलब है अगर रेशियो के अनुसार भी आए तो ये 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में एक विकल्प है वो आ सकता है। और हमारा जो विकल्प है वो ये 10 बार ही आया है, ये इसमें कितनी बार आया है? 10 बार आया है। तो ये आना कितनी बार चाहिए? 37 बार या 38 बार। इसका मतलब है 27 बार और आना चाहिए। और अब आप विकल्प है वो चुन सकते हैं कि सी आपने चुन लिया तो आपको निश्चित रूप से फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा हो जाएगा? कि अगर मान लीजिए आप 75 क्वेश्चन हैं उनमें तुक्का लगाते हैं तो आपके 27 प्रश्न सही होने की संभावना है। अब उसमें पहले वाले में जैसे 75 है तो उसमें से 70 प्रश्न आपके सही हो गए, 27 ये हो गए, आपका जुगाड़ बैठ गया, ये 97। ऐसे भी आप परीक्षा है वो पास कर सकते हैं। ये सुनकर आप बड़े खुश होंगे, लेकिन ये दिन मानों की बात है और लक्ष्य साथ दे तो ऐसा होता है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है वो इसमें हमें अपना सकते हैं। आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। ये तो एक अनुमान मैंने आपको बताया, जो और भी कई जो है उन्होंने बता रखा है और उसके हिसाब से मैं भी बता रहा हूं आपको। दूसरा देखिए, आप तीसरी बात इसमें आप देखेंगे कि प्रश्नों में विकल्पों पर भी ध्यान दें। विकल्प है उनका मिजाज देख लें और उसके बाद में जो है वो आप चूज करें। तो जैसे एक जो रीट जैसी एग्जाम है, बड़ी एग्जाम में उल्टा भी होता है, लेकिन रीट जैसी एग्जाम है, पात्रता की एग्जाम है, उसमें अगर कोई ऑप्शन बहुत लंबा है, जैसे मैंने ये अध्ययन किया, मैंने 5 प्रश्न देखे, तो 5 प्रश्नों में से 5 ऐसे प्रश्न जिनमें एक विकल्प लंबा है, तो उसमें से 4 का उत्तर है वो लंबे वाला पाया गया। तो ये रेशियो आपको मिलेगा, 80% सही होने की संभावना हो सकती है इसमें। तो आप जो है वो लंबा जो विकल्प होगा उसको आप जरूर इसमें देख लें कि लंबा विकल्प है वो आपका उत्तर हो सकता है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वहां अलग बात है, वहां एक से ही विकल्प होते हैं सारे। दूसरा देखो आप कि पाठ्यक्रम पर भी ध्यान दें। पाठ्यक्रम पर ध्यान देंगे, और पाठ्यक्रम पर ध्यान देने का मतलब जो आपके पाठ्यक्रम में है वही उत्तर होने के ज्यादा चांसेस होंगे। जो पाठ्यक्रम में नहीं है वो फिर आंसर नहीं बनेगा, फिर वो आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा। इसलिए आप सिलेबस के अंडर में जो आता हो वो आप ले। इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। इसमें आप जैसे ये है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयोगी दृश्य सामग्री हो सकती है। अब उसमें उन्होंने एक पाठ्य पुस्तक दे दिया। अब रीट में क्या है कि पाठ्य पुस्तक है वो एक सहायक सामग्री के रूप में अलग से टॉपिक है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? पाठ्य पुस्तक होगा। इस बात को आप समझने का प्रयास करें। फिर ये देखिए आप ओड ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन विचित्र हो उसका भी बहुत आपको ध्यान रखना है और वो उत्तर हो सकता है। ओड ऑप्शन में कि जो जैसे मान लीजिए समास है और समास में एक प्रश्न दे दिया युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर में समास है और उसमें एक ऑप्शन दिया ऐलुक तत्पुरुष। अब ऐलुक तत्पुरुष का मान लीजिए किसी ने नाम नहीं सुना है, इसका मतलब वो दिया ही क्यों? वो इसलिए दिया है कि वो इसका उत्तर है। तो ऐसे जो है ना ओड ऑप्शन है उनका भी आप ध्यान रखें, वो भी उत्तर हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आपके पास प्रश्न करने के बाद में समय कम बचे और इतना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो बस राम जी का नाम लिया, राधे राधे का नाम लिया
और जो भी आपका इष्ट है, हनुमान जी, बालाजी, जो भी है, वो उसका स्मरण किया और सब में ए बढ़ना है आपको, बी बढ़ना है, सी बढ़ना है, डी बढ़ना है, जैसा भी है, लेकिन भरें जरूर। अब एक चेतावनी भी मैं आपको दे देता हूं और वो फायदेमंद भी हो सकती है, और वो क्या है, वो ये देखिए आप कि आपको ओमार सीट से प्रश्न टैली करने हैं, न कि प्रश्न पत्र से। बाद में प्रश्न करने के बाद में आपको उससे टैली करने हैं। तो उसमें आप पहला काम ये करेंगे कि सीरियल वाइज उसमें देखेंगे एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, पहली बात। पांचवा ऑप्शन किसी भी प्रश्न में आपको भूल करके भी नहीं भरना है, यह भी ध्यान रखिए, क्योंकि पांचवा ऑप्शन भरने का मतलब है प्रश्न छोड़ना। लेकिन कोई भी प्रश्न आपको बिना भरे नहीं छोड़ना है, वरना आपका वो आपकी माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, लेकिन हो जाएगी, यानी फिर वो माइनस में आपके कटेंगे। तो ये चीज है वो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है, और इसको टैली आप ओमार सीट से करें, ओमार सीट से ही टैली करें कि आपने वो खाने भर दिए हैं क्या, और खाने हैं वो भी ढंग से भरने हैं, आधे अधूरे नहीं भरने। तो गोले भरने हैं, उसमें भी आप ध्यान रखें। वैसे आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, तो मेरी समझ में कोई दिक्कत गोले भरने वाली नहीं आएगी। फिर भी आप गोले हैं वो आपके पास समय रहे तो आप पहले ही भर लें। अगर मान लीजिए समय ही है तो हम पहले ही भर लेंगे, क्यों 10 मिनट का इंतजार करेंगे। तो पहले जो है वो आप उसको ब्लैक कर लें, ओमार शीट को अच्छी तरह से देख लें, और उसमें आपके पास पेन वगैरह है वो बिल्कुल सही है क्या। कुछ इस तरह के भी होते हैं, जैसे टेबल है और टेबल में ऐसे स्पेस होता है, तो वहां पर ओमार शीट है तो वो फट जाए, ऐसा हो जाए उसमें, तो पूरा ध्यान रखोगे। ओमार शीट ही आपके रिजल्ट का दर्पण है, इसलिए उसको सहेज कर रखें, संभाल कर रखें, और उसका पूरा ख्याल रखें आप परीक्षा में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आएगा। आपकी जो कार्बन कॉपी वगैरह है वो जैसे है वो कोई बात नहीं है, और इसमें पेपर है वो आपको जमा कराना पड़ेगा मेरी समझ में। तो इसलिए आप हिंदी के जो प्रश्न है वो जो भी आपको याद है, जिस भी शिफ्ट में आप हैं, तुरंत आप जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप नंबर, इसमें जैसे इसमें भी नंबर मैं बता देता हूं आपको, ये 701471929225 ये रही। इस नंबर पर आप तुरंत जो है वो और भेज दें, ताकि उसका सॉल्यूशन करवाया जा सके। प्रश्न भेजने की कृपा आप जरूर करें, और इतनी बात मेरी माने, विकल्प अगर आपके याद रहते हैं तो विकल्प भी भेजें, विकल्प नहीं याद रहते हैं तो आप प्रश्न जरूर भेजें, और प्रश्न भेज दें तुरंत, तो तुरंत आपको उसका आंसर है वो मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें हो गई, और रीट में आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। कल भी मैं आपको फिर रीट के समय भी आपको बताऊंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। वैसे हम अपात्र हो ही नहीं सकते, इसमें तो तुक्कों से ही पात्र हो जाएंगे, ये मान लो आप। तो ये चीजें हैं वो बहुत काम की हैं, परीक्षा के समय आपको देखना है। अब बहुत ज्यादा जो है वो पढ़ाई में नहीं उलझना है, अब पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको जो जागरूक रहने की आवश्यकता है। परीक्षा के समय बिल्कुल कंसेंट्रेट रहें, कोई चिंता नहीं करें। हम परीक्षा में अपात्र हो ही नहीं सकते, मैं आपको बार बार कहता आया हूं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे, प्रश्न है वो भेज ही देंगे, मैं ऐसी आपसे अपेक्षा कर सकता हूं। और इसके लिए आप जो है वो कमेंट भी करें कि मैं प्रश्न भेजूंगा या मैं प्रश्न भेजूंगी। आते ही पेपर आके जिस भी शिफ्ट में आप L1 वाले खास ध्यान रखें, L1 वाले हैं उनके प्रश्न बहुत इजी आएंगे। वो ये सोचेंगे कि ये प्रश्न आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो वही उत्तर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप करें। एक L1 वाले वो मानकता वाला प्रश्न है, उसका भी ध्यान रखें। जो वर्ण वगैरह हैं उनकी मानकता है, उसमें मेरी बताई हुई है। इसमें भी एक जो है वीडियो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, तो वो आप देख सकते हैं, वरना उसमें ज्यादा टाइम आप खराब नहीं करें। और संख्या लिखना ये आपको बताया हुआ है, बस पूरा है सिलेबस, ये मान लो आप। तो L1 वाले हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखें, वो तुरंत जो है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट उनकी है 27 तारीख को, तो वो तुरंत है वो भेज दें, और समय पर सेंटर पर पहुंचे, समय से पहले पहुंच दें, और मस्ती करें। यानी वहां कोई भी मिले, अनजान मिले ना, उससे बात करो, आप कहां से हो,
कौन सी है, तैयारी कैसी है, ऐसे बाहर मिले तो उनसे आप बात करें, बैठें और आराम से जो है वो पेपर देखें, यानी रीट का आप एंजॉय कीजिए, इसे आप प्रेशर न माने, तो आप सभी पात्र होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं और मैं मेरे इष्ट से भी प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी मदद इसमें करे। अब मैं यही कहूंगा कि अगर प्रश्न आते हो आधे आधे तो तुक्का लगाओ, बोलो राधे राधे। थैंक यू वेरी मच।